हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 19th एंड 20th फरवरी 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जो हमारी डिसंगेजमेंट प्रोसेस चल रही है चाइना के साथ में। 24 जनवरी को ये स्टार्ट हुई थी और जो फाइनली जो 9th राउंड टॉक है तो उसमें ये बोला है कि जो भी स्टेटमेंट दोनों ही कंट्रीज़ के साइड से थे उसमें सहमति बन गई है। और जो 9th मंथ से मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो फाइनली वहाँ से जो ट्रूप्स हैं उन्होंने जो मई 2020 से पहले जो ऐसी स्थिति थी स्टेटस को ऑन्टे, तो उस पर मतलब वो बरकरार रखेंगे जैसा पहले था वैसे ही सिचुएशन दोबारा होगी। तो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जैसे कि जो हम कहाँ पे थे, चुशुल हाइट्स पे थे, तो वहाँ से इंडियन ट्रूप्स ने वैकेट किया। इसके अलावा चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनको हटाया है कहाँ से, ईस्ट ऑफ फिंगर 8, ठीक है, पेंगोंग सो के पास से, नॉर्थ बैंक के पास से। हॉट स्प्रिंग, गलवान, दौलत बेग, ओल्डी रोड, दपसांग प्लेन्स, तो ये सारे मेन की फ्रिक्शंस एरियाज थे जहाँ पे ये क्लैशेस चल रहे थे। और गोगरा दपसांग, ठीक है। एंड यही बोला जा रहा है कि चाइना हैज़ पुल्ड इट्स ट्रूप ईस्ट ऑफ फिंगर 8 विच इंडिया सेज मार्क्स द LAC। और बाकी के जो और पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे भी डिस्कशन जारी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने एक एक्नॉलेजमेंट किया है जो उनके ट्रूप्स की कैजुअलिटी हुई थी जब जून 15 2020 को क्लैशेस हुए थे दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, मिलिट्री के बीच में, आर्मीज़ के बीच में। तो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा 45 जो सोल्जर्स थे चाइनीज साइड से वो मारे गए थे। तो ये हमारी आर्मी ने कंफर्म किया था। इसके अलावा बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं तो उन्होंने भी यही फिगर बताया था, लेकिन चाइनीज साइड से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि उनके कुछ कैजुअलिटी भी हुई या नहीं हुई। लेकिन अभी जब 9 महीने हो गए हैं तो इसके बाद चाइना को ये होश आया है, तो उन्होंने अपने केवल 3 जवान शहीद हुए थे, 3 जवान मारे गए थे, तो उस चीज़ पे बात की है ना। और इस पे एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया है जिसमें उन्होंने इंडिया की साइड से अटैक नहीं बोला है, केवल ये बोला है कि फॉरेन पावर के द्वारा, फॉरेन मिलिट्री की तरफ से हमारे देश में अटैक किया गया और जिसकी वजह से हमारे जो 3 जवान थे वो शहीद हो गए थे गलवान क्लैश में, है ना। तो यही उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया है, तो उनकी एक न्यू स्ट्रैटेजी ये चल रही है ऑन ट्विटर चाइनीज़ हैंडल्स। तो यही सब चीज़ें हैं ना। In Australia, PM called to Modi new bills to रेन इन बिग टेक फर्म्स। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कॉल पे बातचीत की, किसके रिगार्डिंग, कि आप जो ये फेसबुक और जो ये गूगल है इनके खिलाफ आप कुछ बोलिए, मतलब खिलाफ नहीं, मतलब एक्शन लीजिए और एक तरह से यूनाइट हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अलावा जो कनाडा, फ्रांस एंड UK है, तो यहाँ से भी मतलब एक ग्लोबल कोलिशन की एक्सपेक्टेशंस ये कर रहे हैं कि एक गूगल और फेसबुक के लेके ये बनाए। ये Here क्या are है, some results from the web. गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन कॉल्ड अप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑन ऑस्ट्रेलियाज न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल। तो ये जो मेन है, यही बिल की वजह से सारे क्लैश फेसबुक और ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है उनके बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो न्यूज़ मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल है, तो ये क्या करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से मैंडेट देगा, है ना, कि जितने भी वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ आउटलेट्स होती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू फेसबुक या फिर गूगल की साइड से मिले, क्योंकि फेसबुक पे जब हम जाते हैं तो हमको काफ़ी सारी न्यूज़ वहाँ पे ही देखने को मिलती हैं। तो जब जो यूज़र होते हैं तो वो जब न्यूज़ वहीं पे देख लेते हैं तो वो आर्टिकल पर्टिकुलर नहीं खुलते हैं ना, न्यूज़ फीड में जाके नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ऐसे ही फेसबुक का कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, कल भी मैंने दिखाया था, अभी जैसे ये खुल गया, ये असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट। जैसे गलवन, चाइना गलवन वैली वीडियो यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो ये है, मैंने टाइम्स नाउ की जो न्यूज़ है वो ओपन की। अब जैसे ये ऐड है तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया आउटलेट है वहाँ पे भी कुछ ऐड है। अब जैसे ये पुअर न्यू दिल्ली लाइब्रेरी रन, तो ये अपने आप ही आ रहा है ना,
मैंने इस पर कुछ ऐड तो ऐसे होते हैं कि जो बिना टैप किए वो अपने आप चलते रहते हैं। तो उससे ये जो न्यूज़ आउटलेट्स होती हैं, न्यूज़पेपर, इन सबको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो यही चीज़ वो चाहते हैं कि लोग एटलीस्ट इन सारे पेजेस पे आएँ, है ना, क्लिक करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे गूगल पे मैंने सर्च किया तो यहाँ से मैंने ऊपर ऊपर से ही खबरें पढ़ ली हैं, ठीक है। अगर न्यूज़ में मैं स्पेसिफिक जाऊँ तो सीधा सीधा यहाँ से ही पढ़ लिया, तो मैं पूरा न्यूज़ अगर नहीं देखना चाह रही हूँ तो मैं बस यहाँ से ही और बंद करके वापस चली जाऊँगी इसको। तो इस वजह से ये काफ़ी हैवी लॉसेस इन सारी जो कंपनी है, मतलब न्यूज़पेपर और ये मीडिया है, तो इनको पहुंचता है। तो यही रीज़न है जो चाइना, मतलब ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में टसल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फेसबुक ने ये बोला कि अब देखो, गूगल के साथ पहले थे क्लैशेस, मतलब अभी भी है, लेकिन गूगल ने फिर भी ये एग्रीड कर लिया है कि जैसे फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करेंगे। तो यहाँ पे फेसबुक का ये कहना है कि गूगल की बात अलग है और हमारी बात अलग है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग क्यों आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, है ना, वो कुछ पोस्ट करने के लिए आते हैं, लाइक शेयर कमेंट और ये सब करने के लिए आते हैं। न्यूज़ पढ़ने के लिए कम से कम लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं। गूगल्स में तो एक अलग से गूगल न्यूज़ फीड करके कॉलम आपका बना हुआ है, तो ऑलरेडी ये उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, है ना, कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो लोकल न्यूज़ सोर्सेज हैं उनको ही वहाँ बैन कर दें, है ना। तो ये चीज़ अब बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी फेसबुक यूज़र हैं तो वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और फेसबुक यही वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यही सब इसमें एक्सप्लेन सेक्शन में भी ये सारी चीज़ें आई हैं, तो बीच बीच में जहाँ पे आता रहेगा हम देखेंगे। नासा's perseverance became the ninth spacecraft to successfully land on Mars. It will collect rock samples containing possible signs of bygone microscopic life. और दो दूसरे जो स्पेस क्राफ्ट थे यूएई और चाइना के, देखिए एक होप देखा था हमने, और तियानवान swung into the Mars orbit around last week. All these missions lifted off in July. और इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिशन की, ठीक है, तो परसिवरेंस जो है ये बिगेस्ट है, मोस्ट एडवांस्ड रोवर है एवर सेंट बाय नासा, stood to become the ninth spacecraft to successfully land on Mars, ठीक है, every one of them from the US beginning in the 1970s। तो ये प्लूटोनियम पावर्ड रोवर है, एंड ये नासा for NASA's smallest and trickiest target yet, a 5 by 4 mile strip on an ancient river delta full of pits and fields of rock. Scientists believe life एवर फ्लोरिस्ड ऑन मार्स, कि वहाँ पे मतलब लाइफ के प्रेजेंस देखी गई थी। इट वुड हैव हैपेंड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, जब वहाँ पे प्लानट में वाटर था। तो ये उसी की जानकारी यहाँ से लेगा, ठीक है। और इसके अलावा यूएन चाइना के हमने देखे थे कि है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस भी किया हुआ था, जो नासा मार्स 2020 मिशन था, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या किया गया है, जैसे लोगो है, ठीक है, एगर माउंटेन, यहाँ पे एगर माउंटेन है, और ये यहाँ पे क्या है, नासा लोगो ऑन दी मॉन्च माउंटेन, ये मॉन्च माउंटेन, यहाँ पे नासा लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट को बनाया गया है, ये एस्ट्रोनॉट है ना, तो ये है कौन से माउंटेन पे है एस्ट्रोनॉट, जोंगफ्राउ माउंटेन, ठीक है, जोंगफ्राउ माउंटेन। तो ये सारा एक प्रोजेक्शन किया गया है नासा के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो विश्व भारती है उसको एड्रेस कर रहे थे, विश्व भारती परिषद। तो यहाँ पे क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921, ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुई थी, मतलब इस्टेब्लिश हुई थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री विद द प्राइम मिनिस्टर एज चांसलर। In evoking Tagore, Modi called on the university's students to help farmers and artisans in villages find a global market for their products. He also asked them to jointly create a vision document for the next 25 years when India celebrate 100 years of independence. तो यहाँ पे बस विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, किसके द्वारा, नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। चाइनाज एडमिशन ऑफिसर 3 सोल्जर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उन्होंने उसके नाम भी अभी रिलीज़ किए, केवल 3 के ही, पूरी तो नहीं बताएं, क्योंकि जो जी जिनपिंग है उसकी इमेज वो ख़राब नहीं करना चाहते। सेलिब्रेटिंग 35th स्टेटहुड डे 20 फरवरी 2021, तो अरुणाचल प्रदेश का 35th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन 137 ऑफ 1800 अरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स, पुलिस का ये कहना है। तो यहाँ पे बस ये न्यूज़, क्राइम्स और डिप बट अरेस्ट रोज लास्ट ईयर डेटा शोज, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको बस एक नज़र में बस देख लेने चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल,
इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट टू एडमिनिस्टर 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस टू प्रायोरिटी ग्रुप गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बस ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला हुआ है इंडिया में, कौन कौन सी वैक्सीनेशन चल रही हैं। ठीक है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और इसके अलावा अभी हमने देखा था कि फाइज़र के अलावा WHO ने किसे EAU दिया था, जो एस्ट्राजेनेका की है वैक्सीन। ठीक है, देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंटी टैंक मिसाइल ट्रायल सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका एक हेलिना टैंक वेरिएंट है। तो इट्स एयरफोर्स वेरिएंट, ठीक है, एयरफोर्स वेरिएंट हेलिना और ध्रुवस्त्रा सक्सेसफुली अंडरवेंट अ जॉइंट यूजर ट्रायल इन द डेजर्ट रेंज रिसेंटली। तो ये है DRDO के द्वारा बने। हिज म्यूजिक वॉज एम्ड एट फिलोसफी ऑफ सिनेमा। तो यहाँ पे आइजैक थॉमस की बात की गई है, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर passed away in Chennai on Thursday, aged 72. So Isaac Thomas Kottu Kapli was man destined to become a music director. He worked in the Malayalam, Kannada, Punjabi and Hindi film industry across stellar career, picking up various national and international prizes. National award for the background score of 2020 Malayalam movie Ada Minte Makan Abu, तो इसके लिए भी इनको प्राइज मिला था। ठीक है, देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो एडिटोरियल्स हैं, बिटवीन कैलिफोर्निया एंड चाइना द क्वाड इंड्योर्स ऑन अ न्यू ट्रैक। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड ग्रुप की अभी ये मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि लेटेस्ट मीटिंग सून आफ्टर एग्रीमेंट विद चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट शोज इंडियाज इंटरेस्ट इज नॉट टैक्टिकल बट स्ट्रैटेजिकल। तो यहाँ पे अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, पहले तो ये हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये फॉरेन 4 कंट्रीज़ जो हैं वर्चुअली थर्सडे को इन्होंने मीटिंग की और अपने जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल अटेंशन के, जो ट्रम्प्स के साल से मतलब चल रहे हैं, तो उस पर और ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश की। तो अभी सिग्निफिकेंट ये था मीटिंग का कि जो बाइडेन है, ठीक है, तो बाइडेन भी मतलब क्या करना चाहते थे कि अभी उनका टेन्योर स्टार्ट ही हुआ है, तो अपने टेन्योर के पहले मंथ में ही वो ये चाहते थे कि वो इस मीटिंग को नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ क्या करें, कन्वेन करें। तो अभी ये है कि दोनों ही मतलब चारों ही कंट्रीज़ जो हैं, उनके जो मेन क्वाड की जो थीम्स होती ही हैं, कौन कौन सी, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, काउंटर टेररिज्म, कोऑपरेशन ऑन कोविड-19 मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग सप्लाई चेन रिजाइलेंस। और इसके अलावा एक न्यू एलिमेंट उभर कर आया है जिसमें रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ का सपोर्ट करना और डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन करना, क्योंकि अभी म्यांमार में बहुत ज़्यादा एक तरह से जो वहाँ की मिलिट्री, उन्होंने कू कर लिया और जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी सारी पावर छिन गई हैं। सो वाज अ रिस्पॉन्स टू द अनफोल्डिंग इवेंट्स इन दैट कंट्री, इस चीज़ पे भी बातचीत हुई। इसके अलावा द आइडिया ऑफ पाइवट टू एशिया एंड द फ्रेमिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक एज अ थिएटर इमर्ज फ्रॉम द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंडो पैसिफिक जो टर्मोलॉजी थी वो मतलब उसको अपना बनाया, एंड इट वाज एगर टू रिवाइव द क्वाड, है ना। 2017 में ही उन्होंने ये कोशिश की कि इसको रिवाइव किया जाएगा, लेकिन जो तीनों ही कंट्री थी वो चाइना के चैलेंज से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थी, है ना, कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये बोला गया फिर 2020 में काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वाड ग्रुपिंग की हमने देखा, कितनी सारी मीटिंग्स हो रही थी, और बाकी और जो कंट्रीज़ हैं उसकी मेंबरशिप और एक्सरसाइज, है ना, ये सारी कोविड-19 के क्राइसिस में, क्योंकि चाइना की LAC के टाइम पे भी और बाकी सारी कंट्री में भी इतनी ज़्यादा असर्टिवनेस इंक्रीज़ होती जा रही थी। इसके अलावा जो क्वाड पार्टनर्स थे सभी से ऑलमोस्ट बीजिंग के जो द्विपक्षीय संबंध थे वो भी क्या हो रहे थे, बिल्कुल डाउनग्रेड होते जा रहे थे, डिटोरिएट होते जा रहे थे। तो फिर ये चीज़ बोला गया है कि अब जब हम अगर UPA गवर्नमेंट की बात करें तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक हेजिटेंट व्यू रखती थी इंडियन गवर्नमेंट, है ना, कि चाइना के साइड से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम जो क्वाड ग्रुप है उसको मतलब हम सीधा सीधा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमसे नाराज़ हो सकता है, और हम अमेरिका के साथ ज़्यादा अपने जो टाई हैं और ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो चाइना हम पे ये कुछ कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी सारे जो हिस्टोरिक हेजिटेशंस थी वो अपनी मिटाई, और हम क्वाड ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड चाइना ये बोला है इसमें कि अभी जो इंडिया का सपोर्ट है क्वाड के लिए, मतलब बाकी के देश ये ऐसा सोच रहे हैं कि केवल हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि चाइना अभी 2017 में जो क्लैश हुआ, अभी 2020 में जो क्लैश हुआ LAC में, तो इस वजह से हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। और जब ये इंटरेस्ट मतलब अभी जैसे अग्रीमेंट हो रहा है इंडिया का चाइना के साथ में LAC के रिगार्डिंग, तो
हम क्या करेंगे, अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे क्वाड से, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दिस वीक क्वाड मीटिंग सो सून आफ्टर द एग्रीमेंट विद चाइना ऑन लद्दाख डिसंगेजमेंट अंडरलाइंस दैट इंडियाज इंटरेस्ट द क्वाड इज नॉट टैक्टिकल बट प्रोफाउंडली स्ट्रैटेजिक। और हम मतलब सभी कंट्री से ये चाहते हैं कि जो चाइना का एग्रेशन है वो ना बढ़े। और बाकी दिल्लीज फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनलिस्ट remain rather defensive about the Quad. Modi's team evidently views it as an unprecedented strategic opportunity for India to shape the emerging regional and global order. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है एक एक्सपेंशनिज्म वाला, ये भी इसी से रिलेटेड है, बैक स्लाइडिंग एंड द रिस्पॉन्स, है ना। तो इसको भी अभी हम देखेंगे। इसके अलावा पहले ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे ऑन न्यू ट्रैक बीजेपी, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मेट्रो मैन है, ठीक है, मेट्रो इंडियाज़ मेट्रो मैन किसे बोला जाता है, ई श्रीधरन को, ई श्रीधरन को इंडियाज़ मेट्रो मैन बोला जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम है इलातू वलपिल श्रीधरन। इंडियाज़ मेट्रो मैन फर्स्ट केम टू पब्लिक प्रोमिनेंस जब इन्होंने रामेश्वरम पंबन ब्रिज बनाया था, जो साइक्लोन से बह गया था, साइक्लोन में 1964 में। सिंस देन ही हैज़ कंप्लीटेड सेवरल ब्रिजेस और प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए रिकॉर्ड टाइम में विदाउट अ ट्रेस ऑफ स्कैंडल, ठीक है। और अभी इन्होंने जो है अनाउंसमेंट ये किया है कि ये बीजेपी की ज्वाइन करेंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट केरला से। तो बस यही न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। देन बिटवीन कैलिफोर्निया एंड चाइना, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट विल अनाउंस सिग्निफिकेंट रेगुलेशन ऑन बिग इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज कंपनीज। प्रताप भानु मेहता के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और ये बिग टेक रेगुलेशन कैन सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स और ओनली इंक्रीज स्टेट कंट्रोल। तो यहाँ पे दो टर्मोलॉजी की बात की गई है। एक तो मतलब अथॉरिटेरियनिज्म किसकी, चाइनीज़ की, ठीक है। और दूसरा कैलिफोर्निया लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि कैलिफोर्निया जो लिबर्टेरियन मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन अभी वो अंडर प्रेशर में आ रहा है कुछ अपने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज़ अथॉरिटेरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। तो ये है, इसके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इसमें। पहला तो ये कि बहुत सारी जो बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं वो क्या है, वो क्लेम नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करती हैं। और वो ऐसे ही क्रिएट करती हैं कि वहाँ पे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आए। दूसरा है कि देयर इज सस्पेशन दैट बिग टेक कंपनीज वर एक्वायरिंग मोर मोनोपोली पावर, है ना। तो वो मोनोपोली एकाधिकार करना चाह रही हैं, और जहाँ पे फ्री कंपटीशन होना था वो फ्री कंपटीशन नहीं हो पाता है। द मोर कंपनीज वर वैल्यूड द मोर दे नीडेड मोनोपोली रेंट एक्सट्रैक्शन। एंड थर्ड, द एल्गोरिदम वर नॉट सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी, दे वर, एज फ्रैंक पास्कल ने जैसा कहा था, कि क्रिएटिंग अ ब्लैक बॉक्स सोसाइटी। तो इसी तरीके से हो रहा है। एंड कंपनीज हैड इमेंस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। जो उनके इम्प्लीकेशंस होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, और उनके क्या होते हैं, जो नए नए बिजनेसेस होते हैं उनको वो लाती है, और लेकिन डिस्ट्रॉय भी करती है नए बिजनेस को। तो यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं कि मतलब ये यहाँ पे उस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर मिल सकता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे जिस तरीके से हमसे डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आप थोड़ा सा इंटरवेंशन करो, एक ग्लोबल कंसेंसस इस पे बनना चाहिए कि जो फेसबुक है ना, वो किस तरीके से अपने यहाँ पे मोनोपोली कर रहे हैं जो बिग टेक कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हमें वो उस पर एग्रीड होना चाहिए, उनके खिलाफ हमें भी मतलब एक साथ आना चाहिए सारी कंट्रीज़ को, या फिर हमें शांत बैठे रहना चाहिए, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो उस टाइम पे थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट थी। अब तो हम मतलब आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हम यूनाइटेड स्टेट से ये चीज़ मतलब कर सकते हैं, डिज़ायर टू कोट द यूनाइटेड, बट दिस कॉन्टेक्स्ट हैज़ नाउ चेंज, देयर इज़ अ जेन्युइन ideological push to Atmanirbhar Bharat. India can also justifiably point out that in China, keeping out tech companies did not make much of a difference to financial flows or investment in other areas. तो ये बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे मेन मतलब क्या है, रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है हम पे हमारे साथ, एंड इट सेंसेस अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाउ मच वी कैन इनोवेट इन एन ओपन क्वेश्चन। So there is a fundamental impulse in this government to potentially control the information order as much as possible, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे एक
ट्विटर के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उन्होंने जो ट्रम्प का जो अकाउंट था है ना वही सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा फेसबुक रिएक्शन जो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नथिंग इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट कैरेक्टर्स, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्शन, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना कि हम आपके यहाँ से पूरा ही जो, या तो पहले ये बोला कि फेसबुक को ही बंद कर देंगे, गूगल ने बोला गूगल को बंद कर देंगे, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा पूरे ग्लोबल मतलब वर्ल्ड से, इंटरनेट की दुनिया से, है ना। तो इतने एग्रेसिव ये स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनके पास कितनी पावर है। तो फाइनली देर इज ऑल्सो ग्रेटर वेरीनेस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ बिग टेक ऑन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन। द सोशल लेजिटिमेसी ऑफ कैलिफोर्निया केम फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ न्यू एज ऑफ डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट। तो यही बोला गया है कि लेकिन जो डेमोक्रेसीज हैं वो कैसी बन रही है, पोलराइज्ड हो रही हैं, और जो फ्री स्पीच वेपनाइज्ड हो रही है, और जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर मोर वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो रही है। तो ये सारी कंसर्न है। एंड गिवन दैट स्कॉट मॉरिसन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द फेसबुक इशू, इट माइट सीम दैट द क्वाड माइट नीड टू बी एन अलायंस अगेंस्ट बोथ चाइनीज अथॉरिटेरिज्म इन कैलिफोर्निया। तो मतलब हम यहाँ पे अभी क्वाड जैसे ग्रुपिंग है ना, तो क्वाड एक तरह से बोला जाता है कि चाइनीज़ एक्सपेंशन जो है, तो चाइना के अगेंस्ट में ये क्वाड ग्रुपिंग बनी है इन चारों कंट्रीज़ का। लेकिन यहाँ पे चारों कंट्रीज़ को यहाँ पे हमें कैलिफोर्निया लिबरेटरिज्म, ये वही बोला जा रहा है जो फेसबुक है ना, ये सारे जो बिग टेक कंपनीज़ हैं जिनकी मोनोपोली पूरे मार्केट में बनी हुई है, तो उसके खिलाफ हमें मतलब एकजुट होना होगा। एंड उसके बाद इंडिया विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बेस ऑफ इंटरनेट एंड डेटा यूज़र इन द वर्ल्ड। तो ये सारी तो हमें पता ही है कि द आर्गुमेंट विल बी दिस शुड बी लेवरेज टू क्रिएट इकोनॉमिक इंडियन कंपनीज। हम मतलब इंडिया में ही वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हम खुद इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बन सकते हैं, इस स्पेस में। तो ये चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट, backsliding and the response, other countries view India as influenced by calculation and hope that it can help counter Chinese expansionism in India। तो ये है कि जब 1975 का टाइम था तो इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज की गई थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की रिजीम थी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी की रिजीम का। वर्ल्ड बैंक ने तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हैंडल किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है इंडियन वर्कर्स को लेके। और एज अ रिवार्ड 1975 76 में उन्होंने डोनर नेशन में हमें ₹9.3 बिलियन भी एड किया था, है ना। फिर 67-8 में हैड इंडिया विटनेस सच लेवल्स ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, कभी भी हमको इतना नहीं मिला। इन एंड मे 1976 दे एट इंडिया कंजोर्टियम मेड अवेलेबल 1.7 बिलियन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे बोली गई है कि वो अलग होती है, और जो प्रेस और सिविल सोसाइटी की बात है वो अलग होती है। क्योंकि बहुत सारे जो मतलब जब इमरजेंसी हुई थी तो 1976 के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और 80 अमेरिकन्स जो नोबेल लॉरेट्स थे, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, न्यूज़पेपर्समैन एंड पॉपुलर जो राइटर्स थे, तो इन्होंने इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा मतलब बोला था कि ये सस्पेंडिंग इन्होंने फंडामेंटल राइट्स किए और हनन किया है ना। और अथॉरिटेरियनशिप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गया इंडिया में, और इतने सारे लोगों के राइट्स का हनन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी पहले अभी बीच में भी निंदा हुई सीए के प्रोटेस्ट जब हुए थे, है ना। तो 559 मेंबर्स जो थे 751 में से ईयू पार्लियामेंट्री ग्रुप में जो प्रेजेंट कर रहे थे, तो इन्होंने एक इशू किया था कि जो सीए है उसको क्या करो, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करता है तो इसको बंद करो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड दूसरे जो एनजीओ हैं तो उनका भी यही कहना था। जो यूएस का कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उन्होंने भी हमेशा इंडिया को डाउनग्रेड करने की ही कोशिश की है ना, माइनॉरिटी के नाम पे कि यहाँ पे राइट होते हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनमें ज़्यादा अटैक किए जाते हैं। सो डोनाल्ड ट्रम्प हाउएवर नेवर सीम टू कंसीडर इंडियाज़ फेलियर टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, है ना। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने तो जब अपनी फेबररी 2020 की विजिट थी तो उसमें ये सारी चीज़ें बोली थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ हों, और वो एक साथ ही
हार्मनी से रहते हैं और वर्शिप करते हैं। लेकिन अभी ये है कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अब वो बात अलग है कि ट्रम्प की तरह ही बाइडेन भी उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्योंकि ट्रम्प का जो व्यू था चाइना पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना को मतलब पॉइंट आउट करते थे। इसके अलावा बाइडेन का व्यू किस तरीके का होगा तो वो चीज़ आगे देखने वाली होगी। एंड अभी यह है कि कंसर्न ये है कि एज पार्ट ऑफ देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नाटो कंट्रीज एज वेल एज जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर, सबको ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया हेल्प कर सकता है उनका चाइनीज़ एक्सपेंशन को काउंटर करने में एशिया में। तो इस वजह से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है चाइना को टैकल करने में। एंड देन यहाँ पे द राइट टू हर टेस्टमनी, तो यहाँ पे कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया था प्रिया रमानी के सपोर्ट में, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उनको एक्विट किया गया था जो डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन चार्ज लगाए गए थे, ठीक है, फॉर्मर एडिटर एंड बीजेपी लीडर एमजे अकबर के द्वारा। तो यही बोला जा रहा है कि वुमेन जो बोल रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में आर ऑफ्टन डिसबिलीव्ड, उनको तो बिलीव ही नहीं किया जाता है, उनको उल्टा ये बेतुके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, व्हाट प्रूफ डू यू हैव। अदर क्वेश्चंस वुमेन फेस इंक्लूड व्हाई डिड यू नॉट स्पीक अप इमीडिएटली आफ्टर इट हैपेंड, व्हाई डिड यू टेक टू मीडिया और सोशल मीडिया टू टेल योर स्टोरी इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ क्रिमिनल केस, कि इतने सालों बाद आप क्यों बोल रही हो। एंड द वर्डिक्ट आर सोसाइटी टू अंडरस्टैंड कि दैट समटाइम्स अ विक्टिम may for years not speak up due to mental trauma and underline that a woman has a right to speak up about the abuse even after decades, ठीक है। तो ये सारे कोर्ट ने बोला, ये सारे पॉइंट आउट किया दैट सिंस सेक्सुअल हैरेसमेंट टिपिकली टेक्स प्लेस इन प्राइवेट, तो वुमेन को ऐसे आप टेस्टिमोनी नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट, जो भी वो बोल रही है उसका जो स्टेटमेंट है यू कैन नॉट डिसमिस्ड, है ना, एज अनट्रू और डिफेमेटरी सिंपली बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोवाइड अदर विटनेसेस टू बैक देयर एलिगेशन। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी बात ये की जा रही है कि बहुत सारे जो अभी भी आर्टिकल 14 और 15 जो राइट टू इक्वलिटी है, एंड आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हमें प्रोवाइड करता है, तो ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि राइट टू रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन्स राइट टू डिग्निटी, है ना। तो ये सारे बात यहाँ पे की गई, और जो उनकी स्टेलर रेपुटेशन के नाम पे क्रिमिनल डेफेमेशन चार्ज लगाए गए थे, तो उससे ये सिद्ध होता है कि एमजे अकबर की इतनी स्टेलर जो इमेज थी वो नहीं थी, है ना, स्टेलर रेपुटेशन वाले मैन वो नहीं थे। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे केवल इंडिविजुअल्स की नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी हमारे वर्क प्लेसेस पे इतना ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। एंड अभी अगर महिलाएं मतलब विरोध करने लग जाएं, वो अपने बॉसेस को ही प्रिपरेटर बोले जाएं, तो इंस्टेंट उनका क्या होगा, जॉब लॉसेस हो सकती है, उनका पे कट किया जा सकता है। द वुमेन हु स्पोक वर यूनानिमस दैट इंडिविजुअल कंप्लेंट्स वर नॉट एन ऑप्शन, तो इस वजह से उनको कलेक्टिवली फाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब बात है, कल भी आया था इसी आर्टिकल के बारे में, द लैंग्वेज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, द यूनेस्को रिकॉग्निशन केम इन 1999, सो February 21 को यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देन इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस FB इशूज़ अफेक्टिंग मीडिया एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है ये इशू कि क्या है यहाँ पे मेनली। अब एक केवल यहाँ पे फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू फिकी EY रिपोर्ट, ठीक है, फॉर 2020 देयर आर 300 मिलियन यूज़र्स ऑफ ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स। जो अभी अगर इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ पे 300 मतलब पूरे टोटल 300 मिलियन यूज़र्स हैं ऑनलाइन न्यूज़ के पोर्टल्स के एग्रीगेटर्स हैं इन द कंट्री, जो 46% ऑफ इंटरनेट यूज़र करते हैं कंट्रीब्यूट, एंड 77% ऑफ स्मार्ट फोन यूज़र इन इंडिया 2019 का जो ईयर था। विद 282 मिलियन यूनिक विजिटर, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज़ कंज्यूमिंग नेशन आफ्टर चाइना। अब इंडिया में जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो होती है उसमें 2019 में 24% ये बढ़ी ईयर ऑन ईयर टू ₹27,900 करोड़, ठीक है। तो ये बोला गया है इनके द्वारा। तो बस ये हाउ फ्लैश फ्लड्स हैज़ चेंज अलकनंदा कलर, तो यहाँ पे अलकनंदा का कलर ये बिफोर में दिख रहा है और ये आफ्टर में बिल्कुल मड वाला कलर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये है मडी रिवर। अलकनंदा rises in the Satopat glacier and is met Vishnu Prayag by the Dhauliganga, which carried deposit from the flood on February 7। तो यहाँ पे है, ठीक है, ये धौलीगंगा है और ये यहाँ पे रैनी विलेज है। अब जो अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा ये रिवर है, तो ये मिलती है
कहाँ पे, धौली गंगा है ना, सॉरी अलकनंदा इज देन मीट बाय द नंदाकनी। तो ये नंदाकनी पे ये मिलती है, तो यहाँ पे ये नंद प्रयाग हो जाता है। एंड पिंडर पे मिलती है, ठीक है, तो पिंडर पे क्या हो जाता है, ये कर्ण प्रयाग हो गया, ये पिंडर मिलती है ना, तो ये कर्ण प्रयाग हो गया। एंड भागीरथी, ठीक है, भागीरथी ये यहाँ से आ रही है टेरी से ऊपर से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देव प्रयाग वाला ये पॉइंट हो गया। एंड देयर आफ्टर इट इज़ नोन एज गंगा, ठीक है, विच फ्लोज टू ऋषिकेश, ये ऋषिकेश हरिद्वार ये सारी यहाँ पे जा रही है। एंड तो यहाँ पे यही है कि जो यूजुअली जो रिवर होती है विंटर में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होती है, और पहली बार मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये मॉनसून के टाइम पे जहाँ पे ये मडी रहती थी और इस बार विंटर में दिख रही है ऐसी। द फ्लड वीकेंड डाउन स्ट्रीम ऑफ तपोवन एंड द मड एंड डेब्री रीच ऋषिकेश ऑन February 11, और the volume of debris fell into the Rishiganga was carried downstream to Alaknanda, and but it is estimated that a glacial rock of mass of 0.2 to 4.4 million cubic meters volume fell from about 5,600 to 3,600 meter along a 40-degree incline, है ना। और जो यहाँ पे प्रोफेसर है YP सुंदरयाल हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के श्रीनगर के, तो इनका ये कहना है कि अभी ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि जो वाटर फ्लो है वो दोबारा से क्लियर हो जाएगा, अभी ये स्थिति ऐसी ही रह सकती है ना, तो ये चीज़ है। परसिवरेंस रोवर लैंड्स ऑन मार्स टू रिन्यू सर्च फॉर एक्सटिंक्ट लाइफ, तो यहाँ पे परसिवरेंस के बारे में ही है। और 2.7 बिलियन रोबोटिक एक्सप्लोरर नेम्ड परसिवरेंस, तो ऑलरेडी हम इस पे देख चुके हैं। रोवर अबाउट द साइज ऑफ कार, है ना, तो ये अपने सोफेस्टिकेटेड जो कैमराज हैं उनका यूज़ कर सकता है, और जो केमिकल है मतलब मार्टियन रॉक में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता है। मार्स हैज़ बीन द फोकस ऑफ मोर एंड मोर इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सप्लोरर्स ऑन अर्थ, और यूएई चाइना ने ऑलरेडी अपने जो मिशन है वो वहाँ पे लॉन्च किए हैं। एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आर लुकिंग टुवर्ड द नेबरिंग वर्ल्ड विद सम सच एज एलन मस्क ने इमेजिन किया कि एक दिन यहाँ पे ह्यूमंस भी यहाँ पे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और इन्होंने ही, स्वाति मोहन ने ही अनाउंस किया जब परसिवरेंस वहाँ से टच डाउन हुआ, परसिवरेंस सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, है ना। अमेरिकन साइंटिस्ट है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन, हु लेट्स द गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ नासा मार्स 2020 मिशन, तो ये है। एंड बाकी यहाँ पे जो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है ना, मोगादिशु कहाँ की राजधानी, सोमालिया, तो यहाँ पे बस गन फायर हुआ था। इसके अलावा म्यांमार में प्रोटेस्ट में एक आदमी की मृत्यु हो गई। और यूके और कनाडा ने भी क्या किया, सपोर्ट किया है इस कंट्री का। चाइना मूव्स न्यू एक्शंस टू लिफ्ट फ्लैगिंग बर्थ रेट, तो यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया ओवरटेक कर लेगा चाइना की पॉपुलेशन को बाय 2027 तक हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। और चाइना की जो 4 साल तक वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उन्होंने एंड किया है इसका, क्योंकि काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इसके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।